जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जन रंजना यशोदानंदना व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जन रंजना यशोदानंदना व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में। और आज हमारा परम सौभाग्य है, हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है पहली बार इस्कॉन पंजाबी बाग में परम पूजनीय स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज का। तो महाराज के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। महाराज जो पहले आप सब जानते हैं, इसके सुतापर प्रभु के नाम से प्रसिद्ध थे। महाराज एक आध्यात्मिक लेखक हैं, समुदाय उपदेशक हैं, साथ ही साथ बहुत ही दक्ष शिक्षक हैं और अभी पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। 2002 में महाराज ने यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन से ग्रेजुएट होने के बाद अपना पूरा जीवन समर्पित किया भक्ति वेदांता मैनर में, जहाँ पर वो 20 साल ज़्यादा ब्रह्मचारी आश्रम में रहे। वहाँ पे उन्होंने स्कूल ऑफ भक्ति की शुरुआत की, आश्रम में प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व किया, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर जितने आउटरीच के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी नेतृत्व किया। महाराज ने कई सारे कोर्सेज को डिज़ाइन किया है, जैसे वैदिक थियोलॉजी, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट, और साथ ही साथ महाराज ने 10 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। और ये पुस्तकें विशेष रूप से जो पुरानी परंपरा से जो चलता हुआ जो ज्ञान है उसको आधुनिक परिवेश में कैसे व्यवहारिक रूप में जीवन में उतारा जा सके उसके अराउंड केंद्रित है। और महाराज अभी अलग अलग जगहों पर जाके ट्रैवल करके सेमिनार्स लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉर्पोरेट फर्म्स में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में और अलग अलग स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ में। महाराज बहुत गहराई से जो संस्कृत के टेक्स्ट हैं उनको अध्ययन कर कर इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज के भौतिक परिवेश में जो भौतिकवादी विचारधारा से जो लोग थम घुट रहा है उनको आध्यात्मिक राहत मिल सके। तो आइए हम बहुत ही उत्साहपूर्वक महाराज का स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अभी पूरा कार्तिक महाराज इस्कॉन वृंदावन में थे, हिज होलीनेस कदम कानन महाराज की सेवा में, और महाराज अभी वापस, महाराज की शाम की फ्लाइट है, तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महाराज का संग यहाँ पर मिल सके। आपसे अनुरोध है, आपके पास जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको प्लीज़ साइलेंट कर लीजिए। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much, Premanjana Prabhu. Hare Krishna to everyone. So nice to be here. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. So today we're reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, chapter 15, entitled Sarvabhaum Bhattacharya offers Prasadam. And today we're reading from text number 184? 195. Oh, 195. Straight to 195. Okay, sure. So we're reading straight to 195. 195 to 204. Oh, 195 to 204. So, how shall I do? Shall I read English or Bengali English and then? The verse which is purport that we can all repeat. Otherwise, I just read straight through. So we'll verse by verse, then you translate. हरे कृष्ण। आज हम प्रातःकालीन श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 15 महाप्रभु द्वारा प्रसाद स्वीकार करना, प्यार संख्या 195 से 204 का अध्ययन कर रहे हैं। Text number 195. Because it's long, I miss out the Bengali. I just sing. Sarvabhaum Bhattacharya said, Damodar Swarup is my intimate friend. He will come sometimes with you and sometimes alone. प्यार 195। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, दामोदर स्वरूप मेरा घनिष्ठ मित्र है,
कभी वह आपके साथ आएगा और कभी अकेले। Sorry, just the context of this is Sarvabhauma Bhattacharya is very eager to serve the devotees prasadam at his home. इसका संदर्भ ये है कि सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत ही उत्साहित हैं भक्तों को प्रसाद सेवन करने में अपने घर पर। Feed the sadhus, very auspicious. साधुओं को भोजन कराना है बहुत ही शुभ है। So 196. The other 8 sannyasis will accept invitations for 2 days each. In this way there will be engagements for each and every day during the entire month. अन्य 8 सन्यासी 2-2 दिन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। इस तरह पूरे महीने प्रतिदिन के लिए कार्यक्रम रहेगा। Purport. During the entire month consisting of 30 days, Sri Chaitanya Mahaprabhu would visit Sarvabhauma Bhattacharya for 5 days. Paramananda Puri Goswami would visit for 5 days, Swarup Damodar for 4 days, and the 8 other sannyasis for 2 days each. In this way, the 30 days of the months would be filled. महीने के 30 दिनों में श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर 5 दिन, परमानंद पुरी गोस्वामी 5 दिन, स्वरूप दामोदर 4 दिन तथा 8 अन्य सन्यासी 2-2 दिन निमंत्रण स्वीकार करेंगे। इस तरह 30 दिन पूरे हो जाएंगे। So this is Vedic culture that love is shown for someone by offering them prasadam. ये वैदिक संस्कृति है, किसी के प्रति प्रेम अभिव्यक्त किया जाता है उसको प्रसाद खिलाकर। Whether someone comes and when someone leaves for your home, from your home, you always show hospitality. जब भी कोई आपके घर आता है या आपके घर से बाहर जाता है तो हॉस्पिटैलिटी दिखाई जाती है। In Shastra it said that if someone is your enemy and they come to your home, when they're leaving the home, you must walk as far as the door with them. ये बताया गया है कि वैदिक संस्कृति के अनुसार आपके घर पे अगर कोई शत्रु आता है और जब वो जाते हैं तो उनके साथ आपको तब तक जाना चाहिए जहां तक दरवाजा ना आ जाए। If it is your friend, then when they leave, you must walk as far as their vehicle. और अगर वो आपका मित्र है तो कम से कम जो उसका वाहन है वहां तक उसके साथ जाना चाहिए। And if it is your very good friend, then you must walk half the distance to where they are going. और आपको बहुत ही अच्छा मित्र है तो कम से कम आधे रास्ते तक जाना चाहिए जहां पे वो जा रहे हैं अपने गंतव्य पे। So if you are my good friend, then you'll have to come as far as Germany. तो अगर आप मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं तो आपको कम से कम जर्मनी तक आना पड़ेगा। See, this is culture. This is real. This is real love. ये संस्कृति है, ये असली प्रेम है। In this world, there's no culture left. It's only, people don't know how to show each other affection. इस संसार में आज के समय में कोई संस्कृति नहीं बची है। लोगों को नहीं पता कि एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है उसको कैसे दिखाना है। In Western culture, when the children are 18, then the mother and father are saying, "Okay, time to get out, go." पाश्चात्य देश में संस्कृति है कि जब बच्चे 18 साल के हो जाएं तो माता पिता कहते हैं तुम्हारे अब जाने का समय आ गया, जाओ। Text 197. If all the sannyasis came together, it would not be possible for me to pay them proper respects. Therefore, I would be an offender. यदि सारे सन्यासी एक साथ आएंगे तो मैं उनका समुचित सत्कार नहीं कर पाऊंगा और मैं अपराधी बनूंगा। So this is very important. If someone comes to your home and you're feeding them, there should always be sufficient prasadam. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी आपके घर पर भक्त आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं और आप उन्हें प्रसाद खिला रहे हैं तो पर्याप्त प्रचुर मात्रा में प्रसाद उपलब्ध होना चाहिए। After taking sannyas, Chaitanya and Nityananda, they came to Shantipur to the home of Advaita Acharya. संन्यास स्वीकार करने के बाद महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु शांतिपुर गए अद्वैत आचार्य के घर पर। So when they came, then Advaita Acharya said, "I must feed both of you." जब वो उनके घर पर आए अद्वैताचार्य ने कहा मुझे आपको प्रसाद निश्चित रूप से खिलाना है। So they came to Advaita Acharya's home and Advaita Acharya had made 2 plates. तो अद्वैताचार्य के घर गए और अद्वैताचार्य ने 2 थाली तैयार की।
The rice was like a mountain. जो चावल वो एक पहाड़ के समान था। You seen in Bengal how much rice they have? So much बंगाल में आप capacity. देखते हैं कितना चावल होता है वहाँ। So Mahaprabhu was saying, no, I am a sannyasi. How I can eat so much? तो महाप्रभु कह रहे थे नहीं नहीं मैं सन्यासी हूँ, मैं इतना कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। Nityananda was looking at Advaita Acharya. He said, I've been fasting for so many days. All of this will not even fill half of my belly. और नित्यानंद प्रभु कह रहे थे मैंने इतने दिनों से उपवास रखा है कि तुमने ये जो भोजन दिया है मेरा आधा पेट भी नहीं भरेगा इससे। Advaita Acharya looked at him. He said, you are a sannyasi, you are a renunciate. You should be satisfied whatever comes to you. अद्वैत आचार्य ने कहा तुम सन्यासी हो, त्यागी हो, उससे संतुष्ट रहना चाहिए जो भी तुम्हारे पास स्वतः आ जाए। Nityananda said, you are a grihastha. If someone comes to your home, you should fill them to their full satisfaction. और नित्यानंद प्रभु ने उसका उत्तर दिया है कि तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे घर पर कोई भी आए तो उसको पूरा पेट भरकर भोजन कराना चाहिए। And then Nityananda became so angry, he took the rice and he threw it down. और नित्यानंद प्रभु इतने क्रोधित हो गए उन्होंने चावल लिया और उसको जमीन पे फेंक दिया। And then the rice came off the ground, deflected and hit Advaita Acharya on the body and he went into ecstasy. और वो जो चावल था वो जमीन से लगकर अद्वैताचार्य के शरीर पर आया और जैसे अद्वैताचार्य के शरीर से स्पर्श किया तो अद्वैताचार्य बिल्कुल भाव विभोर हो गए। You can understand this is a Gambhir Leela, secretive, very confidential. तो आप समझ सकते हैं ये गंभीर रहस्यमय लीला है, बहुत ही गुह्यतम। Text 198. Sometimes you will come alone to my place and sometimes you will be accompanied by Swarup Damodar. कभी आप अकेले मेरे घर आएंगे और कभी स्वरूप दामोदर के साथ। 199. Having this arrangement confirmed by Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Bhattacharya became very glad and immediately invited the Lord to his house on that very day. जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रबंध की पुष्टि कर दी तो भट्टाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत उसी दिन महाप्रभु को अपने घर आने को निमंत्रित किया। Sarvabhauma Bhattacharya's wife was known as Satir Mata, the mother of Sati. She was a great devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu and she was affectionate like a mother. सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी शाठी की माता कहलाती थी। वह श्री चैतन्य महाप्रभु की महान भक्तिन थी, वह माता के समान स्नेहिल थी। So, motherly affection is very, very special. जो माता का स्नेह है वो बहुत ही विशेष होता है। Srila Prabhupada said the purest type of love in the world is the love of a mother for a child. श्रील प्रभुपाद बताते थे इस संसार में जो सबसे शुद्ध प्रेम है वो एक माँ का जो अपने बच्चे के लिए होता है वह है। If I think about my life, in my life every single relationship I had changed over time. महाराज बता रहे अगर मैं अपने जीवन में आत्मलोकन करता हूँ मेरा हर एक संबंध जो अलग अलग लोगों से रहा है वो समय के साथ बदला है। Relationship with my friends changed. मेरे मित्रों के साथ जो संबंध था उसमें परिवर्तन आया है। Relationship with spiritual master changed over time. आध्यात्मिक गुरु के साथ जो संबंध है वो हर समय बदलता है। Relationship with father, roller coaster. और जो मेरे पिता के साथ संबंध है वो तो बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह है। But there's one relationship which to this day never changed. परंतु एक संबंध जो आज तक नहीं बदला। You know which one. आप जानते हो कौन सा? Relationship with mother never changes. माता के साथ जो संबंध है वो नहीं बदलता कभी। Even if you are 40-50 years old, they treat you same. आप 40-50 साल के भी हो तो भी आपको उसी तरह से वो व्यवहार करते हैं। When I go home, the first thing my mother asks me is, "Where is your clothes? I want to wash them." जब मैं घर जाता था तो मेरी माँ सबसे पहला प्रश्न मेरे से पूछती है तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, मैं उनको धोना चाहती हूँ। So Srila Prabhupada said we should have the courage of an English soldier and the love of a Bengali mother. तो श्रीला प्रभुपाद कहते थे हमारे में जो साहस है वो एक अंग्रेजी सैनिक के समान होना चाहिए और जो प्रेम है एक बंगाली माँ जितना होना चाहिए। 202. After returning to his home, Sarvabhauma Bhattacharya gave orders to his wife Satir Mata
and she began cooking with great pleasure. घर लौटकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपनी पत्नी को आदेश दिया तो उनकी पत्नी शाठीर माता बड़े ही आनंद से भोजन पकाने लगी। 202. At Sarvabhauma Bhattacharya's house there was always a full stock of food. Whatever spinach, vegetables, fruit and so on were required, he collected and brought home. सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में खाद्य पदार्थ का सदैव संग्रह रहता था। जितनी पालक, तरकारियां, फल इत्यादि की आवश्यकता थी उतनी लाकर संग्रह कर दिया गया। 203. Sarvabhauma Bhattacharya personally began to help Satir Mata cook. She was very experienced and she knew how to cook nicely. सार्वभौम भट्टाचार्य भोजन पकाने में अपनी पत्नी की सहायता करने लगे। उनकी पत्नी शाठीर माता अत्यंत अनुभवी थी और वे अच्छा भोजन बनाना जानती थी। By cooking nicely, this is one way to attract the attention of the Vaishnavas and also the attention of Krishna. अच्छा भोजन पकाना ये एक जरिया है जिससे आप वैष्णवों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, साथ ही साथ कृष्ण का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। Kaviraj Goswami says, Sachira mandire और नित्यानंद नर्तने श्रीवस कीर्तने और राघव भवने ए चारि थानी प्रभु सदा आविर्भाव प्रेम कृष्ण होय प्रभुर सहज स्वभाव. There were 4 places that Chaitanya Mahaprabhu would always come to. ऐसे 4 स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हर बार जाते थे। Sachira Mandire, in the household temple of Sachi Mata, where she was cooking wonderful preparations for Chaitanya Mahaprabhu. सची माता के मंदिर में जहाँ वह सदैव बहुत सुंदर पकवान तैयार करते थे। Nityananda Nartane, where Nityananda was dancing. और अगला स्थान जहाँ पर नित्यानंद प्रभु स्वयं नृत्य कर रहे होते हैं। Shrivas Kirtane, in the home of Shrivas Thakur, where the kirtan was going on. और श्रीवास ठाकुर के घर पर जहाँ पर सदैव कीर्तन चल रहा होता था। Raghava Bhavane, in the home of Raghava Pandit, where they were also serving the Vaishnavas so nicely. और राघव पंडित के घर पर जहाँ पर वैष्णव की इतने अच्छे रूप से सेवा की जा रही होती थी। Ei chari stani prabhur sada avirbhav. Sada avirbhav means the Lord always came to that place. सदा आविर्भाव का अर्थ है महाप्रभु इन 4 स्थानों पे हमेशा प्रकट होते हैं। Why? Prema Krishna hoya prabhur sahaja svabhav. The very svabhav, the very nature of the Supreme Lord is the Lord is Prema Krishna. He is attracted by love. क्योंकि परम भगवान का ये स्वभाव प्रकृति है कि वो प्रेम से आकृष्ट होते हैं। So sometimes people come to our temple, they say the food here tastes different. कभी कभार लोग हमारे मंदिर में आते हैं और उनका अनुभव होता है, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो भोजन है उसका स्वाद बिल्कुल अलग है। So one time we came to one devotee, he said, "What do you put in the food? This, you put something in there different." एक बार एक भक्त आया और उसने पूछा तुम खाने में क्या डालते हो, कुछ तो अलग डालते हो। So the devotee said, "LSD." तो भक्त ने कहा LSD, Love, service and devotion. प्रेम, सेवा और भक्ति। 204. Okay, so we do Bengali now. Pakashalar dakshine dui bhogalaya. Eka ghare shalagramer bhoga seva hoya. Pakashalar dakshine dui bhogalaya. Eka ghare shalagramer bhoga seva hoya. Pakashalar dakshine dui bhogalaya. Eka ghare shalagramer bhoga seva hoya.
Pakashale dakshine dui bhogalaya. Mataji's. Pakashale dakshine dui bhogalaya. Eka gare shalagrame bhoga seva hoya. Pakashale dakshine dui bhogalaya. Pakashalar dakshine, on the southern side of the kitchen. रसोई के दक्षिण की ओर Dui bhogalaya, 2 rooms for offering food. भोग लगाने के 2 कमरे, Eka ghare, in 1 room. एक कमरे में Salagramer, of Lord Shalagram. भगवान शालिग्राम के Bhoga seva, offering of food. भोग लगाने का Haya, there is. था. Translation, purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki. On the southern side of the kitchen, there were 2 rooms for offering food, and in one of them, the food was offered to Shaligram Narayan. रसोई घर के दक्षिण की ओर भोजन अर्पण करने के 2 कमरे थे, जिनमें से एक में शालिग्राम नारायण को भोग लगाया जाता था. Among the followers of the Vedic way, the Shaligram Shila, the Vigraha of Narayan, is worshipped in the form of a stone ball. वैदिक अनुयायी एक पत्थर की बटिया के रूप में शालिग्राम शिला अर्थात नारायण विग्रह की पूजा करते हैं. In India, every Brahmana still worships the Shaligram Shila in his home. आज भी भारत में हर ब्राह्मण अपने घर में शालिग्राम शिला की पूजा करता है. The Vaishyas and the Kshatriyas may also engage in this worship, but it is compulsory in the house of the Brahmana. वैश्य तथा क्षत्रियगण भी ऐसी पूजा करते हैं, लेकिन ब्राह्मण के घर में यह अनिवार्य है. So here we're hearing that in the home of Sarvabhaum Bhattacharya, his wife was preparing all these wonderful offerings and then offering to the Shaligram Shila. तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में जो उनकी पत्नी हैं विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार कर रही थी और वो शालिग्राम शिला को भोग लगाया जा रहा था. Brahmanas are generally worshipping the Shaligram Shila. वस्तुतः जो ब्राह्मण हैं वो शालिग्राम शिला की अर्चना करते हैं. We hear even in the Chaitanya Charitamrita of how Advaita Acharya was worshipping Shaligram Shila. चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं कैसे अद्वैत आचार्य भी शालिग्राम शिला की पूजा करते थे. Advaita Acharya was seeing that the world was becoming very, very degraded. अद्वैत आचार्य देख रहे थे कि संसार की जो स्थिति है कैसे बहुत उसका पतन हो रहा है. So he was in great anxiety, what will be the future of the world? वो बहुत चिंता में थे कि संसार का भविष्य क्या होगा. He thought only if the Lord descends will there be some opportunity, some light in Kali Yuga. उन्होंने मनन किया अगर परम भगवान स्वयं अवतरित हों तभी इस संसार के लिए कुछ उम्मीद है, कुछ भविष्य में रोशनी होगी. But he was thinking, who am I? How I will able to attract the attention of the Lord? I am very small, insignificant. परंतु सोच रहे थे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे भगवान का ध्यान आकृष्ट करूंगा, मैं तो बहुत नगण्य और तुच्छ हूँ. Then one day he was reading Shastra, the Gautamiya Tantra. और एक दिन वो जब शास्त्र पढ़ रहे थे गौतमीय तंत्र, And there in the Gautamiya Tantra he read one verse. और वहां पर उन्होंने एक श्लोक को पढ़ा. तुलसी दलमात्रेना जलस्य चुलुकेनवा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तजनप्रिया. In this verse is mentioned Tulasi dalamatrena jalasya chulukainava. If you simply take some tulsi leaves and some Ganga jal and you offer it to the Lord in devotion,
the Lord accepts that with such gratitude and he becomes conquered by the devotee. इस श्लोक में वर्णन आता है कैसे अगर आप किसी को गंगा जल के साथ भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कि वे स्वयं को उस भक्त को दे देते हैं. And so in Shantipur, Advaita Acharya had his Shaligram Shila and he began offering tulsi leaves and Ganga Jal, hunkara, and crying out loudly for the Lord to descend. तो शांतिपुर में उनका शालिग्राम शिला थी जिसकी अर्चना उन्होंने श्लोक के हिसाब से करना स्टार्ट की और साथ ही साथ हुंकार जोर जोर से वो क्रंदन करते थे. And by that worship of the Shaligram, he attracted the attention of the Lord and Chaitanya Mahaprabhu came. शालिग्राम शिला की पूजा के माध्यम से उन्होंने परम भगवान का ध्यान आकर्षित किया और परम भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए. So this worship of the Shaligram Shila is very powerful, such that even it can cause the Lord himself to come. शालिग्राम शिला की जो पूजा है ये इतनी शक्तिशाली है कि स्वयं भगवान को प्रकट होने के लिए भी बाध्य कर देती है. So here we're reading about how Sarvabhaum Bhattacharya is undergoing a transformation. तो यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य का परिवर्तन हो रहा है. Sarvabhaum Bhattacharya was perhaps the biggest impersonalist in the whole of India. सार्वभौम भट्टाचार्य शायद पूरे भारत में सबसे बड़े मायावादी थे. He was the authority on Nava Nyaya, which was a new type of philosophy which was being established in Navadvip. नव न्याय के ऊपर वो प्रमाणित थे कि नवद्वीप में नया दर्शन था जो स्थापित किया जा रहा था. So Chaitanya Mahaprabhu, he wanted to convert all the impersonalists. चैतन्य महाप्रभु सारे मायावादियों को परिवर्तित करना चाहते थे. This is one of the reasons that he took sannyas. ये एक कारण है कि उन्होंने संन्यास स्वीकार किया. Srila Prabhupada said Vaishnavas have 3 sports. श्रील प्रभुपाद ने कहा वैष्णव के 3 खेल होते हैं. Wrestling, swimming and defeating Mayavadis. कुश्ती करना, तैराकी करना और मायावादी को पराजित करना. So therefore Chaitanya Mahaprabhu created a transformation within Sarvabhaum Bhattacharya. इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के अंदर इस परिवर्तन को लाया. It is said that actually before defeating Sarvabhaum Bhattacharya, Chaitanya Mahaprabhu was not known as Mahaprabhu. वास्तव में बताया जाता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य को पराजित करने से पहले उनको महाप्रभु के नाम से वो प्रसिद्ध नहीं थे. Sarvabhaum Bhattacharya was so influential, was so famous that all around, in all directions, he was known as Prabhu. सार्वभौम भट्टाचार्य इतने प्रभावशाली और प्रसिद्ध थे कि चारों दिशाओं में उनकी ख्याति फैली हुई थी और उनको प्रभु के नाम से जाना जाता था. But when Chaitanya Mahaprabhu converted Sarvabhaum Bhattacharya to Vaishnavism, then they looked at Chaitanya, the Lord, and they said, "You are Mahaprabhu." तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को वैष्णविज्म में परिवर्तित कर दिया तो लोगों ने उनको देखा और उन्होंने कहा कि आप तो महाप्रभु हैं. So in this way, the first lesson we're taking away when we hear about Sarvabhaum Bhattacharya is that Krishna consciousness is a process of transformation. तो पहली शिक्षा जो हम स्वीकार कर सकते हैं जब हम यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रसंग को देखते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत की विधि है ये वास्तविकता में परिवर्तनशील है, परिवर्तन लाती है. Srila Prabhupada gave us Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and these books take us through a transformation. श्रील प्रभुपाद ने हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत दी और ये जो ग्रंथ हैं हमें परिवर्तन कराते हैं. Bhagavad Gita begins with Krishna saying, Dehinosmin yatha dehe komaram yovanam jara. Krishna begins Gita saying, you're not this body, you are the soul. भगवान श्री कृष्ण गीता का प्रारंभ करते हैं शिक्षा देकर कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं. And how does Bhagavad Gita end? Sarva dharman parityaja mamekam saranam braja. Give up all dharma and just surrender to me.
और भगवत गीता का समापन कहाँ पर होता है कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ. One person once said to me, the conclusion of Bhagavad Gita is yathaichasi tatha kuru. Krishna says, you do what you want to do. एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि भगवत गीता को निष्कर्ष है यथा इच्छसी तथा करो, जो आपकी इच्छा हो वो करो. Not quite. ये सही नहीं है. So Bhagavad Gita ends with Krishna saying, give up all dharma. And how does Bhagavatam begin? Dharma projita ketavotra paramo nirmatsaranam satam. Bhagavatam begins by saying this literature is throwing away all cheating dharma. तो भगवत गीता का समापन हुआ है कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ. और भागवतम का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? धर्म प्रोचिता कैतवत्र, कि जितने भी प्रकार के कैतव धर्म हैं उसको इस भागवतम से बाहर निकाल दिया गया. So where Bhagavad Gita finishes, Bhagavatam begins. जहाँ पर भागवत गीता का समापन हो रहा है वहां से भागवतम का प्रारंभ हो रहा है. Then the Bhagavatam are the limbs of Krishna, every canto. And how does the Bhagavatam end? Nam sankirtanam yasya sarva papa pranashanam. If you want to relieve yourself of all reactions, just do Nam Sankirtan. This is the conclusion of everything. और भागवतम का समापन कहाँ पर हुआ कि आप हर प्रकार के फलों से मुक्त होना चाहते हैं तो नाम संकीर्तन की शरण लीजिए. Then we have Chaitanya Charitamrita. And how does Chaitanya Charitamrita begin? उसके बाद हमारे चैतन्य चरितामृत है. और चैतन्य चरितामृत की शुरुआत कैसे होती है? ए माता भक्त भाव कोरी अंगीकार आपनी आचारी भक्ति कोरिला प्रचार. Krishna is saying, Bhakta Bhav, I will take the role of a devotee and I will teach bhakti, I will teach the process of Sankirtan, apani achari, korila prachar, by doing it myself. तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं एक भक्त का रूप स्वीकार करूंगा और संकीर्तन को मैं कैसे सिखाऊंगा? खुद के व्यवहार से. And how does Chaitanya Charitamrita end? और चैतन्य चरितामृत का समापन कैसे होता है? Mahaprabhu says, Kiba mantra dile gosai, kibata rabal, japite mantra, korite pagal. I'm chanting this mantra again and again and I'm becoming completely mad. महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं इस मंत्र को पुनः पुनः जप कर रहा हूं और मैं पूर्ण रूप से पागल बन गया. So this is the journey of Krishna consciousness. ये कृष्ण भावनामृत की यात्रा है. It all begins in a little class somewhere where the devotees tell you, you're not the body, you're the soul. इसकी शुरुआत होती है किसी क्लासरूम में जहां भक्त आपको बता रहे हैं कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है. But the conclusion of the whole journey is that you will become completely mad. परंतु इस यात्रा का समापन तब है जब आप पूर्ण रूप से पागल बन जाएं. Life means to go from one madness to another madness. जीवन का अर्थ है एक प्रकार के पागलपन से दूसरे प्रकार के पागलपन में जाना. Bhagavatam says, Nunam pramate kurute vikarma yadindriya pritaya apranoti. This whole world is pramata, is completely mad. भागवत में बताया गया है नूनम प्रमत्ता, कैसे ये जो संसार है पूर्ण रूप से मत है. We look at things in the world and we think it's completely natural, but actually it's completely mad. हम इस संसार में जितने भी परिवेश चीजें देखते हैं और हमें लगता है ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, परंतु ये पूर्ण रूप से पागलपन की निशानी है. Nowadays we have to go and we have to buy food. आज के परिवेश में हमें बाहर जाके खाना खरीदना पड़ता है. We think this is normal. और हमें लगता है ये स्वाभाविक है. But in Vedic civilization, the concept of having to buy food is completely mad. परंतु वैदिक सभ्यता में ये धारा कि खाना खरीदना पड़ता है, ये पूर्ण रूप से पागलपन है. Food is available on the trees. Food is available in anyone's home. You can walk in. Why would you have to buy food? कि भोजन तो सर्वत्र उपलब्ध है,
वृक्षों पर उपलब्ध है, किसी के घर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कहीं भी जाओ स्वीकार करो, आपको खाना खरीदने की क्या आवश्यकता है? So Shastra says the moment in a civilization you have to begin buying food, you can understand Kali Yuga is beginning. तो शास्त्र में बताया गया है कि उस समय से जब किसी को भोजन खरीदना पड़ता है तो आप समझ जाइए कि कलयुग उसकी शुरुआत हो गई है. But then Shastra says if you come to a situation in a world where you have to buy water, then you can understand Kali Yuga is going even more. तो कलयुग शास्त्रों में बताया गया है कि उसके बाद आप ऐसे समय पर आ जाएं कि जहां पर आपको पानी खरीदना पड़े, तो इसका अर्थ है कलयुग और तेजी से आगे बढ़ रहा है. But then Shastra says if you ever come to a point where you need to buy air, शास्त्र बताता है उसके बाद अगर आप ऐसे समय पे आ जाएं कि आपको हवा खरीदनी पड़ रही है. and you know now if you go to the Far East, people walk around with an oxygen bottle and a mask because there's too much pollution. To breathe, they have to breathe from the canister. और अगर आप दूर पूर्वी दिशा में जाएं तो आप देखेंगे वहां पे जो लोग हैं अपने साथ एक बोतल लेके चलते हैं जिसमें ऑक्सीजन बोतल होती है और साथ में मास्क लेके, क्योंकि इतना प्रदूषण है. If you're around long enough, in 20-30 years, you may come to the temple and everyone may have. अगर आप इतना जिए अगले 25-30 साल में मंदिर में आप आए तो देख हो सकता है कि लोग हर कोई मास्क लगा के ही आ रहा है. It's madness. This is a mad world. ये पूर्ण रूप से पागलपन है, पागल संसार है. And in this mad world, people are trying to find some happiness. और ऐसे मत संसार में लोग खुशी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं. Once I walked past a travel agent and there was a picture of a desert. एक बार ट्रैवल एजेंट के पास जा तो एक चित्र था एक रेगिस्तान का. Sahara desert. It was big picture. बहुत बड़ा चित्र था सहारा रेगिस्तान. And you know what the caption said? Keep on exploring. और उसका कैप्शन था कि अपनी खोज जारी रखिए, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग. So this is what mad people are doing. They're continuing to explore in a desert where there's nothing. तो ये पागलपन की निशानी है कि जो लोग हैं खोज जारी रख रहे हैं रेगिस्तान में जहां पर कुछ भी नहीं है. Once there was a man, he came to India and there was a boat person under this tree sitting, a simple boatman. एक बार एक व्यक्ति आया भारत में और एक वृक्ष के नीचे एक नाविक, साधारण सा नाविक बैठा हुआ था. So this businessman, he was very affluent. He told the boatman, I need to go to the other side, you take me over. So he said, yeah, no problem, I take you over. तो ये जो बहुत ही प्रभावशाली व्यापारी था उसने इस नाविक को कहा मेरे को उस तट पर जाना है, मेरे को ले चलो. उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो. So then as they were rowing, he said to the boatman, what do you do all day? तो जब वो नाव पे जा रहे थे इस व्यापारी ने नाविक से पूछा तुम पूरे दिन करते क्या हो? So the boatman said, I take people from one side to the other, I chant Krishna's names, bas. तो उसने कहा कि मैं लोगों को एक तट से दूसरे तट पे ले जाता हूँ, कृष्ण का नाम लेता हूँ, बस. So the businessman said to him, you don't know? Why don't you get some loan from someone and buy one more boat and then you can run 2 boats. तो उन्होंने उसको सुझाव दिया तुम किसी से उधार ले लो और एक और नाव को खरीद लो तो तुम एक साथ 2 नाव चला सकते हो. So the boatman said to him, why would I want two boats? He said, you'll earn more money. तो उसने पूछा मैं 2 नाव क्यों रखूं? उसने कहा तुम्हारे पास ज्यादा धन होगा. So then the boatman said, what will I do with all of that extra money? तो उसने पूछा कि मैं ये जो सारा धन आ रहा है इसका करूंगा क्या? So then he said, you can buy another 10 boats and you can increase. तो उसने कहा आप 10 नाव और खरीद सकते हो और इस प्रकार से बढ़ा सकते हो व्यापार. So the boatman said, and then what? तो उसने पूछा उसके बाद क्या? He said, then you can form a company. उसके बाद आप एक कंपनी का निर्माण कर सकते हो. He said, and then what will I do? उसने पूछा उसके बाद मैं क्या करूंगा? He said, then you can create franchises in different places. तो आप अलग अलग स्थान में फ्रेंचाइज बना सकते हो. And then what will I do? उसने कहा उसके बाद मैं क्या करूंगा? So he said, then you can go international. तब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हो. And then he said, and then what will I do? उसके बाद क्या करूंगा? He said, you'll earn so much money that you can just retire.
कि आप इतना धन कमा लोगे कि उसका रिटायर हो जाओगे। And then he said, and what will I do when I retire? उसका मैं रिटायर होने के बाद क्या करूंगा? So the man said, you can come and sit under this tree and just relax. तो आप आ सकते हैं, इस वृक्ष के नीचे बैठ के आराम से आराम कर सकते हैं। He said, I'm doing that already. तो उसने कहा वो तो मैं अभी कर रहा हूं। So this is life. ये जीवन है, This is actually us. ये वास्तविकता में हम सब हैं। We go round and round and round. Keep on exploring. For what? कि हम बार बार चक्कर लगाते रहते हैं, किसके लिए? One time Srila Prabhupada was in Australia and he was going for a morning walk. 6 o'clock in the morning, they were in the car. एक बार श्रीला प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में थे, सुबह की सैर पे जा रहे थे, सुबह समय था 6 बजे। And at 6 o'clock in the morning, there was a traffic jam. सुबह वो कार में जा रहे थे तो सुबह के 6 बजे वहां पर ट्रैफिक जाम था। So Srila Prabhupada looked at his disciple in the back. He said, it's 6 o'clock in the morning. Why is there a traffic jam? तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, भी सुबह के 6 बज रहे हैं, इस समय ट्रैफिक जाम क्यों है? So the devotee said, in Australia, things are so far away that they need to leave at 6 o'clock in the morning to get to work on time. तो शिष्य ने उत्तर दिया कि ऑस्ट्रेलिया में चीजें इतनी दूर हैं, अगर आपको समय से पहुंचना है तो 6 बजे सुबह निकलना पड़ेगा। He looked at Srila Prabhupada and one tear dropped from Srila Prabhupada's eye. तो उन्होंने श्रीला प्रभुपाद की ओर देखा, श्रीला प्रभुपाद के नेत्रों से आंसू की एक बूंद गिर पड़ रही। And Prabhupada said, they're working so hard. For what? श्रीला प्रभुपाद ने कहा, इतनी मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? So then we go from this madness to the madness of love for Krishna. तो हम इस प्रकार के पागलपन से, जो कृष्ण प्रेम का पागलपन है, वहां पर। One time one devotee was reading this shloka from the Bhagavad Gita. एक बार एक भगवद गीता के एक श्लोक पढ़ रहे थे। Yanisha sarvabhutanam. Krishna says, what is night for the materialist is the time of awakening for the spiritualist. एक भौतिकवादी के लिए जो रात्रि है, वो अध्यात्मवादी के लिए उठने का समय है। And what is the time of rising for the spiritualist is night for the materialist. और अध्यात्मवादी के लिए जो उठने का समय है, भौतिकवादी के लिए जो उठने का समय है, वो अध्यात्मवादी के लिए रात्रि है। So the devotee asked Srila Prabhupada, what does this mean? तो एक भक्त ने पूछा, श्रीला प्रभुपाद, इसका क्या अर्थ हुआ? Srila Prabhupada said, this means they think you're mad and you think they're mad. श्रीला प्रभुपाद ने कहा, इसका अर्थ ये है, उन्हें लगता है कि आप पागल हो और आपको लगता है कि वो पागल है। You know, when you join the temple in the beginning, one of the difficulties is waking up in the morning. अब जानते हैं कि जब आप सब मंदिर ज्वाइन करते हैं तो कई चुनौतियों में से एक चुनौती है, जो समस्या आती है, सुबह जल्दी उठना। So one time, you know, the alarm clock goes off and then you hit the snooze button. और जब आप अलार्म बजता है तो उसके बाद स्नूज बटन दबाते हैं। One time, this was in my first year, I was in the ashram, the alarm went off at 4 o'clock, I hit the snooze button, but 5 minutes later I got a telephone call. तो ये मेरा आश्रम में पहला साल था, 4 बजे सुबह अलार्म बजा, मैंने स्नूज बटन दबाया और 5 मिनट बाद मेरे को फोन आया। So I was thinking, who's calling me so early in the morning? और मैं सोच रहा था कि सुबह के 4 बजे मुझे कौन कॉल कर रहा है। So, there you go. So then I looked at the phone and it was one of my old university friends. तो मैंने फोन को तरफ देखा और मेरे कॉलेज का पुराना मित्र था। So I picked up the phone. I said, what are you doing awake at this time? तो मैंने फोन उठाया और मैंने पूछा, तुम इतनी सुबह जाग रहे हो, क्या कर रहे हो इस समय? He said, I've got a deadline at work. He was working as an investment banker. So he said, I had a deadline at work. So I was working all through the night. I was awake all night working. And now I'm about to go home and go to sleep. तो उसने कहा, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह काम कर रहे थे कि मेरे पास एक डेडलाइन थी, तो मैं पूरी रात जागकर वो डेडलाइन
पे काम खत्म करने का प्रयास कर रहा था, मैं घर जाऊंगा और फिर सोऊंगा। In that moment, I got up from my sleeping bag, I took shower and I went to Mangalarti and I said, "Thank you, Krishna." तो उस समय मैं तुरंत उठा, शॉवर लिया, तैयार हुआ और मंगल आरती गया और मैंने कहा धन्यवाद कृष्णा। Everyone in this world is going to have to work for something. हर कोई इस संसार में कार्य करने के लिए जा रहे हैं, किसी चीज के लिए। So Sarvabhauma Bhattacharya, he went over this transformation, he became mad after Krishna. तो सार्वभौम भट्टाचार्य के जीवन में परिवर्तन आया और वो कृष्ण के लिए पागल बने। Sarvabhauma Bhattacharya, he became so madly in love with Krishna that he couldn't even say the word mukti. सार्वभौम भट्टाचार्य कृष्ण प्रेम में इतने पागल बन गए कि वो मुक्ति शब्द का उच्चारण भी नहीं कर पा रहे थे। Once he was reciting the Bhagavatam and then he was reciting one verse and he said, "Jiveta yo bhakti pade sadaya bhak." तो एक बार वो श्लोक बोल रहे थे जहाँ पे मुक्ति आता वहां भक्ति बोला। So Mahaprabhu said, that is not the, no, Jiveta yo mukti pade sadaya bhak. तो महाप्रभु ने कहा श्लोक ये तो नहीं है, जीवेतायो मुक्ति पदे सदाय भान। No, he said bhakti sadaya bhak. तो उन्होंने कहा नहीं भक्ति। No, Mahaprabhu said mukti pade sadaya bhak. I'm see. तो महाप्रभु ने कहा नहीं मुक्ति पदे सदाय भाग, मैं देख रहा हूँ। Sarvabhauma Bhattacharya says, I cannot stand to say the word mukti. तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि मैं मुक्ति शब्द नहीं बोल सकता। This is how much of a transformation he underwent. कितना परिवर्तन, इतनी मात्रा में परिवर्तन उनके हृदय में आया। So we have to ask ourselves, are we also undergoing the transformation of Krishna consciousness? हमें ये प्रश्न पूछना होगा अपने आप से, क्या मैं भी कृष्ण भावनामृत के जरिए जो परिवर्तन आता है उसका अनुभव कर रहा हूँ? One time we went on a retreat for 7 days, hearing and chanting. एक बार हम एक रिट्रीट में गए 7 दिन तक श्रवण कीर्तन के। And then at the end of the retreat, everyone was sharing their realizations. और उसके रिट्रीट के समापन पर हर कोई अपने साक्षात्कार एक दूसरे से शेयर कर रहा था। So one devotee at the end, he said, "From this retreat, I have become, I've changed, I've transformed." तो एक भक्त ने कहा इस रिट्रीट से मेरे अंदर परिवर्तन आया है। He said, "I've put on 10 kgs." तो उसने कहा मेरा 10 किलो वेट बढ़ गया है। So, are we transforming in Krishna consciousness from all of these activities? Is the heart changing? तो जो परिवर्तन आ रहा है तो वो हृदय में परिवर्तन आ रहा है नहीं आ रहा? Tadasmasaram hridayam batedam yad griyamaner harinamadhyayai na vikriyetha tayada vikaro netre jalam gata ruheshu harsha. Bhagavatam is saying, if you chant Krishna's names, na vikriyetha, but there's no transformation, there's no tears in the eyes, there's no standing of hairs on their end, then you must understand you have a heart which is steel framed. भागवतम में श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है अगर आप हरि नाम ले रहे हैं और आपके नेत्रों से अश्रु नहीं निकल रहे या शरीर पे बाल खड़े नहीं हो रहे तो आपका जो हृदय है लोहे के समान। So somehow in this life the heart has to become very soft. तो इस जीवन में हृदय को कोमल बनाना है। Sarvabhauma Bhattacharya, he became so soft-hearted. सार्वभौम भट्टाचार्य का हृदय इतना कोमल बन गया। He was so eager to serve the Vaishnavas. क्यों इतने उत्साहित थे वैष्णवों की सेवा के लिए? He was inviting all of them. Not a day should go by where the Vaishnavas are not served, where I don't serve the Vaishnavas. एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जहां मैंने वैष्णवों की सेवा ना की हो। When Srila Prabhupada went to Surat, they went to the home of Mr. Jariwala. जब श्रीला प्रभुपाद सूरत गए तो मिस्टर जाड़ीवाला के घर गए। 25 devotees came and they all stayed at his home in Surat. 25 भक्तों के साथ श्रीला प्रभुपाद उसके घर पर रहे।
For many days, Mr. Jariwala and his wife and children, they served the devotees from morning to evening. कई दिनों तक मिस्टर जड़ीवाला, उनकी पत्नी, उनके बच्चे भक्तों की सेवा करते रहे, सुबह से रात तक. They washed their clothes, they prepared prasadam. If any of them were sick, they cared for them. They did everything. उनके कपड़े धोए, उनको भोजन दिया, उनका कोई बीमार पड़ता था उनका बहुत अच्छा ख्याल रखा, उन्होंने हर कोई सेवा की. On the final day, they all came into the room and Srila Prabhupada was also in the room. आखिरी दिन वो सभी कमरे में आए और वहां पर शिला प्रभुपाद भी कमरे में थे. Mr. Jariwala, he went around to every single devotee, he gave them an envelope of donation and he paid obeisances to every single devotee. तो जो मिस्टर जड़ीवाला थे, हर भक्त के पास गए, एनवेलप में उन्होंने उनको दक्षिणा दी और सबको प्रणाम किया. And then crying, he offered his pranams to every devotee and he said, if I have committed any offense, if there has been any shortcoming in the way I've served you, then you please forgive me. He was crying. और वो क्रंदन कर रहे थे और उनसे कह रहे थे, अगर मेरी सेवा में कोई भी कमी हुई हो, कृपया करके मुझे क्षमा कर दें. And Srila Prabhupada looked at the devotees and he said, look at him, this is Vaishnav. तो शिला प्रभुपाद ने भक्तों की ओर देखा, उन्होंने कहा, इनको देखो, ये वैष्णव है. This is how you serve. इस प्रकार से सेवा की जाती है. So, the desire to want to serve the devotees, this is a sign that the heart is becoming very, very soft. भक्तों की सेवा करने की जो लौल्यम, ये इच्छा, ये लक्षण है कि हृदय कोमल बन रहा है. And Sarvabhauma Bhattacharya had that. He wanted to serve the devotees and he wanted to associate with the devotees. सार्वभौम भट्टाचार्य के पास ये भाव था, वो वैष्णव की सेवा करना चाहते थे, वैष्णव का संग करना चाहते थे. And I'll end with one final point. और मैं इस आखिरी पॉइंट के साथ समाप्त करूंगा. There are only 2 verses in the Srimad Bhagavatam which are repeated twice. पूरे भागवतम में सिर्फ 2 श्लोक हैं जो 2 बार आते हैं. One of those verses appears in the 1st canto and the 4th canto. इसमें से एक श्लोक है जो पहले स्कंद में आता है, चौथे स्कंद में आता है. And what is that verse? और वो कौन सा श्लोक है? Tulayamalavena na svargam na punarbhavam bhagavati sangi sangasya martyanam kim utashishaha. This shloka is saying you can go to Svarga, the heavenly planets, or you can gain moksha, but none of this is comparable to Bhagavat Sangi Sangasya, the association of devotees. इस श्लोक में बताया गया आप स्वर्ग जा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसकी तुलना भगवत संगी संग से, जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ जो संग है, उसके साथ तुलना नहीं की जा सकती. In the commentary to this verse, Vishwanath Chakravarti Thakur says one must understand the power of associating with a devotee. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, हर एक को समझना होगा कि भक्तों के संग की जो शक्ति है कितनी महान है. And he refers to another verse in the 3rd canto, Na tatasya bhavan moho. And in this verse, the question is asked, what is more dangerous than associating with the opposite gender? तो वो तीसरे स्कंद के एक श्लोक को उद्धृत करते हैं तात्पर्य में, जिस श्लोक में पूछा गया है, जो एक ऑपोजिट जेंडर के साथ संग करने से ज्यादा खतरनाक क्या है. So let me ask you, what is more dangerous than associating with the opposite gender? ऑपोजिट जेंडर के साथ संग करने से ज्यादा खतरनाक क्या है, मैं आपसे पूछता हूं. Associating with someone who is attached to the opposite gender is even more dangerous than associating with the opposite gender. ऐसे व्यक्ति के साथ संग करना जो ऑपोजिट जेंडर के साथ ज्यादा आसक्त है, ये ज्यादा खतरनाक है ऑपोजिट जेंडर के साथ संग करने से. So what is more dangerous than associating with Krishna? तो कृष्ण के साथ संग करने से ज्यादा खतरनाक क्या है? If you associate with someone who's attached to Krishna.
कि आप ऐसे भक्तों के साथ संग करें जो Bhagavati Sangha Sangasya Martyanam Kim Utashisha. This Bhagavat Sangha, association of the devotees, is very powerful, very dangerous. ये जो भक्तों का संग है बहुत शक्तिशाली है, बहुत खतरनाक है. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki. So if anyone would like to make a comment, any correction or has any question. किसी को टिप्पणी प्रश्न कोई सुधार. Thank you so much for the class. So I had just one doubt, little different from the lessons that were given. So this was Advaitacharya was told that it was told about Advaitacharya that he was worshipping Lord by this Tulsi and Gangajal. So I've heard that earlier also. But main question is, apart from that, he was roaring also to call out for the Lord. So this is something I could not understand because that was not mentioned in the Gautamiya Tantra also. And suppose you do Vandanam, that can be done from the core of the heart also, Lord listens. So what is the need of basically roaring out, and how would it help basically? Yes. अद्वैताचार्य जैसा आपने बताया कि वो आराधना कर रहे थे गंगा जल और शालिग्राम के गंगा जल और तुलसी से, परंतु साथ ही साथ जैसे वर्णन आता है कि वो हुंकार कर रहे थे, जोर जोर से क्रंदन कर रहे थे. तो इस जोर जोर से क्रंदन करने की क्या आवश्यकता है? मैंने कहीं पढ़ा नहीं, गौतम तंत्रीय के श्लोक में भी वर्णित नहीं आता. या वंदनम तो हृदय में भी की जा सकती है. So Jiva Goswami says that any anga of devotional service that you do in Kali Yuga, if you don't do it simultaneously with the chanting of Krishna's names, then it won't have the necessary impact. श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं संदर्भ में कि अगर आप भक्ति के किसी भी विधि का पालन करते हैं परंतु साथ में भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण नहीं करते तो वो विधि पूरा फल नहीं देगी. We do archanam, but the major part of archanam is chanting Krishna's names. हम अर्चनम करते हैं परंतु अर्चनम का प्रमुख अंग है कृष्ण के नाम उच्चारण करना. We do yagyas, but the main thing is that during the yagya, the chanting of the holy name must be going on. हम यज्ञ करते हैं परंतु मुख्य चीज ये है कि यज्ञ के दौरान भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण जारी रहे. And so Advaita Acharya and Haridas Thakur, they appeared before Chaitanya Mahaprabhu. अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर महाप्रभु से पहले प्रकट हुए. But they were already aware that the chanting of the holy name is very powerful. परंतु वो पहले से परिचित थे कि भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना बहुत शक्तिशाली है. Therefore we find even Haridas Thakur, before he met Chaitanya Mahaprabhu, he was constantly chanting. और हम देखते हैं हरिदास ठाकुर महाप्रभु से मिलने से पहले वो निरंतर रूप से भगवान के नामों जप किया करते थे. So therefore in our process, Pancharatri ki vidhi and Bhagavat vidhi go side by side. इसलिए हमारी विधि में पंचरात्रि की विधि और भागवत विधि दोनों साथ में चलती हैं. I don't know if you have ever seen the logo that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur created for the Gaudiya Math. मुझे नहीं पता अगर आपने कभी लोगो देखा हो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो उन्होंने गौड़िया मठ के लिए बनाया था. So if you look at the logo, then the left side is all Pancharatri ki vidhi and the right side is all Bhagavat vidhi. अगर आप लोगो देखेंगे कि तो बाईं तरफ सारे पंचरात्रि की विधि और दाईं तरफ भागवत विधि दर्शाई गई है. And right in the center, Om Nam or Shri Nam. और बिल्कुल केंद्र में है श्री नाम या ओम नाम. So therefore Advaita Acharya was doing both side by side. इसलिए अद्वैताचार्य दोनों चीजें कर रहे थे साथ में. That's okay. Yeah, thank you. So it answers one part, but the other part is what is the need of roaring, shouting basically? Oh, roaring. Yes. तो ये मेरे प्रश्न का एक भाग का उत्तर मिला. पर मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि वो
चिल्ला क्यों रहे थे? Well, the real thing is that one must be roaring from the heart. वास्तविक चीज ये है कि चिल्लाना है हृदय से. And then in expression, different people do in different ways. तो वो जो हृदय की जो पुकार है वो हर व्यक्ति के लिए अलग रूप से अभिव्यक्त होती है. Isn't it even during japa time in a Hare Krishna temple, some people are also roaring. तो जपा टाइम में हरे कृष्णा मंदिर में आप भी देखते हैं कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं. And some people very quiet, you hardly can hear them. और कुछ लोग बहुत ही धीरे से बोल रहे होते हैं But और उनको the- बहुत मुश्किल से सुना जा सकता है. So everyone has their own personality. हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है. The real thing is not that we should be chanting so loud, but from the heart, the desperation must be there. तो ऐसा नहीं है कि आप बस बाहर रूप से इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, परंतु हृदय के साथ ये पुकार निकलनी चाहिए. So basically it was his desperation, that's what. Yes, it was a manifestation of his desperation. ये उनकी लालसा की अभिव्यक्ति थी. Yes, थैंक यू महाराज. he's महाराज, taking advantage of his position. anyone has Maharaj, you have written down so many books, notes on how to about the flow of Bhagavad Gita, Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. Can you share a few tips about how to approach Srila Prabhupada books or study them? Because personally I find it challenging. When I read them I find it very interesting, but I find it challenging to read every day. I know it's very important, still I don't do it. So, I mean, any advice or tips on? Yeah, you want to say in Hindi? कि महाराज ने बहुत पुस्तकों का संकलन किया है, भगवत गीता को कैसे अच्छे से पढ़े, भागवतम चैतन्य चरितामृत के ऊपर नोट्स, तो उसके विषय में कुछ टिप्स अगर महाराज दे सके, कैसे प्रभुपाद की पुस्तकों को अच्छे रूप से पढ़ सके. I was telling this yesterday, I once had a conversation with Chaitanya Charan Prabhu. एक बार मेरा वार्तालाप हो रहा था चैतन्य चरण प्रभु से. All of you know Chaitanya Charan Prabhu is like, his mind is working very fast, you know, he's like a mastermind. आप सब जानते हैं कैसे चैतन्य चरण प्रभु, उनका मन बुद्धि बहुत तेज गति से चलता है, बिल्कुल मास्टरमाइंड है. So I asked him, why are devotees not able to go deep into the books? तो मैंने उनसे पूछा, भक्त शास्त्रों में गहराई से क्यों नहीं जा पाते? He said, generally I see that there are 3 problems. तो उन्होंने कहा कि साधारणतः मैं देखता हूँ 3 समस्या हैं. Either they think the books are too complicated, or they think the books are too simple, or they think the books are too repetitive. तो या तो उनको लगता है कि जो ग्रंथ है बहुत जटिल है, या उनको लगता है कि ग्रंथ बहुत सरल है, या उनको लगता है कि ग्रंथ में एक ही चीज को बार बार रिपीट किया गया है. So he said that we were talking that actually we have to understand that the books are not too complicated. If you discuss in the association over a period of time and you ask questions and do systematically, you will never find the books to be too complicated. तो हम वार्तालाप कर रहे थे और बता रहे थे कि ये जो ग्रंथ है इतने जटिल नहीं है. अगर आप संग में ठीक रूप से इसको पढ़ते हैं, प्रश्नों को पूछते हैं, तो समय के साथ आप वो सारी चीजें समझ पाएंगे. No one should think I am not having the intelligence, I am not as academic as others, they can understand but I cannot understand. किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है या मैं इतना एकेडमिक नहीं है, और लोग समझ सकते हैं परंतु मैं नहीं समझ सकता. Because what does Krishna say? Bhakto sime sakha cheti rahasyam hyetadutamam. What is the qualification to understand this rahasya gyan? You just have to be a bhakta. क्यों भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है जो बहुत रहस्यमय है, इसको समझने की क्या योग्यता है? आपको से एक भक्त बनना होगा. Then devotees sometimes think the books are too simple. उसके बाद भक्तों को कुछ लगता है कि ये जो पुस्तकें हैं ये बहुत ही सरल हैं. But what they don't understand is that the Shastra is like a zip file.
परंतु वो ये नहीं समझते कि जो शास्त्र हैं जिप फाइल की तरह हैं. So if you are able to go deeper, then you will be able to find many things within the Shastra. अगर आप उसमें गहराई से उतर पाएं तो आपको बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें प्राप्त होंगी शास्त्रों से. So therefore there are deeper and deeper levels of understanding the Shastra. The Shastra is ever fresh. तो गहराइयों के अलग अलग स्तर हैं शास्त्रों में. जो शास्त्र हैं वो हमेशा फ्रेश रहते हैं. And we should never think the books are repetitive, because those repetitive messages are required for us to purify our consciousness. और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि जो ये ग्रंथ है ये रेपिटेटिव है, बार बार एक ही चीज को दोहराया गया है. तो जो चीज दोहराई गई है वो हमारी चेतना को शुद्ध करने के लिए अनिवार्य है. So what I would suggest in a few simple points, if you want to go deeper in the Shastra, is this. तो कुछ सरल शब्दों में जो मैं सुझाव देना चाहूंगा अगर आप शास्त्रों में गहराई से उतरना चाहते हैं वो ये है. One is you have to give more time to the Shastra. पहला कि आपको ज्यादा समय देना होगा शास्त्रों को. Two is you have to be consistent. Shastra reading has to be every single day. दूसरा आपको ये नियमित रूप से करना होगा. शास्त्र अध्ययन प्रतिदिन होना चाहिए. Third thing is you should always discuss the Shastra with other devotees. तीसरी चीज ये है कि आपको सदैव शास्त्र की चर्चा करो अन्य भक्तों के साथ. And the fourth thing is try to share what you've learned in the Shastra with others in a creative way. चौथा कि शास्त्रों से जो आप सीख रहे हैं अन्यों के साथ उसको शेयर करें एक क्रिएटिव तरीके से. Therefore, the Vedic process of learning is Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. जो वैदिक विधि है सीखने की वो है श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम. Shravanam, first you hear, Mananam, then you deeply think, then Nididhyasanam, you apply. श्रवणम आप ध्यान से सुने, मननम उस पर गहराई से विचार करें, निधिध्यासनम उसको पालन करें. So one devotee, he said, nowadays we don't do Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. तो एक भक्त ने कहा आज के समय हम श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम नहीं करते. What we do is Shravanam, Kathanam, Pastanam. कहते हैं श्रवणम, कथनम, पेष्टनम. We just hear something and then we just speak it without deeply thinking it and living it. कि हम कुछ सुनते हैं और मात्र उसको बस बोल देते हैं बिना उस पर मनन विचार किए हुए या उसके अनुसार जीवन ढाले. So if you do Shravanam, Kathanam, Pastanam, Shastra will become very dry. तो अगर आप श्रवणम, कथनम, पेष्टनम ये करेंगे तो शास्त्र बहुत सूखे प्रतीत होंगे. But if you think about it, you live it, and you try to share it, then the wisdom will come alive. परंतु अगर आप उसके बारे में विचार करेंगे, उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तो ये जो पूरा ज्ञान है बहुत जीवित हो जाएगा आपके जीवन में. Sanjaya has just heard the conversation between Krishna and Arjuna, and what does he say? Adbhutam Romaharshanam. संजय ने कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप सुना और उनका क्या अनुभव था कि वो बहुत ही हर्षित हो रहे थे और अद्भुत ये था. This is a wonderful conversation. My hairs are standing on end. ये इतनी अद्भुत वार्तालाप है कि मेरे जो शरीर पे बाल हैं ये खड़े हो रहे हैं. So much can be said. Hare Krishna, thank you, Maharaj. Carrying forward from Premanjal Pru's questions, next month, like book marathon will be starting. So some tips and some inspiration for that, if you can. Yes, the marathon. Well, our dear Vaisheshika Prabhu, he says, read the books, live the books, distribute the books. हमारे प्रिय वैशिष्कर प्रभु हैं, वो बताते हैं कि ग्रंथों को पढ़ो, live the books, उनके अनुसार जियो और उनका वितरण करो. If you try to make other people wise, then Krishna will make you wise automatically. अगर आप दूसरे लोगों को वाइज बनाने का प्रयास करें तो कृष्ण आपको स्वतः बुद्धिमान बना देंगे. If you try to share knowledge with others, then Krishna will fill you with many realizations. अगर आप अन्यों के साथ ये ज्ञान को
वितरण करने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण आपके अंदर बहुत सारे साक्षात्कारों को भर देंगे. If you try to help others, then Krishna will help you. अगर आप अन्यों की सहायता करने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण आपकी सहायता करेंगे. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमा भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि. Krishna says anya priyataro bhuvi. In the whole world there's no one which will ever be more dear to me than the person who shares this message with others. कृष्ण कहते हैं इस पूरे संसार में मेरे उससे ज्यादा प्रिय व्यक्ति कोई नहीं है जो अन्यों के साथ ये ज्ञान को बांटता है. So book distribution, what to say, is our family business. कि जो पूरा पुस्तक वितरण है हमारा फैमिली बिजनेस है. And if you actually want to experience Krishna, if you want to feel the presence of Krishna, if you want to have reciprocation with Krishna, then just go out and share Krishna consciousness and Krishna becomes very active. अगर आप कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, कृष्ण के बारे में अनुभव करना चाहते हैं, तो कृष्ण को दूसरों के साथ बांटिए और कृष्ण आपके जीवन में बहुत ही एक्टिव हो जाएंगे. All of you are Sankirtan devotees, you have the best stories. So many stories. सब यहाँ संकीर्तन भक्त हैं और आपके पास सबसे अच्छी अच्छी कहानियां हैं. We could say so much more, but I'm looking at the time and मैं there's बहुत also कुछ some कह hands सकता at the back, the हूँ, तो मैं समय देख Mataji's रहा हूँ. also. I don't know how long we should go because the temple has a schedule also. So We can take few questions. Those who want to go for prasad, they can go. yes, I think there's Mataji's also have some questions. So. Hare Krishna Maharaj, thank you so much for your association. So Maharaj, my question is like most of the time we have to associate with non-devotees or materialistic persons. So how to save our bhakti? Actually in the society we have to deal with impersonalists also. So they said, what is the drama? Why are you creating so much tantrum? So तो भारत के समाज में इतना हमें अधिकवादियों का संग करना पड़ता है, बहुत से मायावादियों का संग करना पड़ते हैं. तो अक्सर वो हमें कहते हैं कि इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो, इतना दिखावटेपन क्यों कर रहे हो. तो उन सब परिस्थितियों के साथ कैसे डील किया जा सके? We have to change the narrative of our life. हमें अपने जो जीवन की विचारधारा है उसको चुनौती देनी होगी. You see, devotees, often we get into this mood, what could go wrong, what will be difficult, what obstacles will be there, and we're constantly thinking about what negative things will happen. अक्सर भक्त सोचते हैं कि क्या गलत हो जाएगा, क्या चुनौतियां आएंगी, क्या समस्या आएंगी, और पूरा का पूरा ध्यान होता है उस नकारात्मक विचारधारा पर. If you go into the japa time and you're thinking, how I will stay awake, how I will concentrate, how I will keep all the material desires out of my mind, then you're actually setting yourself up for failure. जप में जाते हैं और अगर आप यही विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे जागा रहूंगा, कैसे भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहूंगा, कैसे ध्यान लगाऊंगा, तो आप एक फेलियर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं. But when you come into the japa time and you think, maybe today I will meet Krishna, maybe today I will get one drop of the nectar of the holy name, maybe today I will make a breakthrough in my spiritual life, then you're setting yourself up for success. और अगर आप जप में जाते हैं इस भाव के साथ कि शायद आज मैं कृष्ण से मिल जाऊंगा, शायद आज मुझे हरिनाम की अमृत का एक बूंद प्राप्त हो जाएगा, शायद आज के दिन मेरा ब्रेक थ्रू होगा आध्यात्मिक जीवन में, तो आप अपने आप को सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं. So when you go out there in the big wide world and you have to associate with so many people who are not devotees, see that it's a great opportunity. तो आप इतने बड़े विशाल संसार में जाते हैं और ऐसे अलग अलग लोगों से मिलना आपको पड़ता है जो भक्त नहीं है, तो उसको आप एक अवसर के रूप में देखिए. Today I can help someone, today I can serve someone, today I can meet someone who I can preach to, today I can bring one soul closer to Krishna.
आज मैं किसी की सहायता कर सकती हूँ, आज मैं किसी की सेवा कर सकती हूँ, आज मैं किसी के लिए प्रचार कर सकती हूँ, मैं किसी का जीवात्मा को कृष्ण से थोड़ा और करीब ला सकती हूँ। There's two ways you can live your life. Number one, you can be constantly in anxiety about what will go wrong. Or number two, you can start getting really excited about what could go right. तो जीवन को जीने के दो तरीके हैं। एक कि आप इस चिंता कि क्या गलत हो सकता है मेरे साथ, और दूसरा सदैव इस एक्साइटमेंट में रहे कि आज क्या सही हो सकता है मेरे साथ। So try to be positive, try to see the opportunities, and try to see that it's a great gift that Krishna has given you to be in contact with so many people, because then you can serve. सकारात्मक बनने का प्रयास कीजिए, इस पूरे परिवेश को देखिए कि ये भगवान की तरफ से उपहार है कि आप इतने अलग अलग लोगों से मिलने का आपको अवसर प्राप्त है, और उसका उपयोग कीजिए। Mahaprabhu told the Kurma Brahmana, Jare deka tare kaha Krishna upadesh, Amara agyaya guru hanatare e desh, Kabu na badibe tomar vishaya taranga, Punarapi e thani pabe mora sanga. Mahaprabhu said the waves of material life will not affect you if you follow this one instruction. Whoever you see, whoever you meet, tell them about Krishna. महाप्रभु ने कूर्मा ब्राह्मण को कहा, भौतिक जगत की जो तरंगे हैं आपको स्पर्श नहीं कर पाएंगे अगर आप इस एक निर्देश का पालन करेंगे, जिससे भी आप मिलें उसको बारे में उसको कृष्ण उपदेश दें। Thank you, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Thank you so much for such a wonderful lecture. Maharaj, I had doubt from yesterday's context when Your Holiness was discussing about unmotivated bhakti. And I really wanted to understand, is bhakti really motivated or unmotivated? Because there are two things. Anya abhilashita shunyam, zero desires, which means unmotivated. And then anukulena Krishna anushilanam, which is favorable to Krishna. So that makes us motivated to please Krishna. So how to understand this? Is it really motivated or unmotivated, and what we should practice? अब कल का महाराज ने जो प्रवचन दिया उससे संबंधित प्रश्न है कि आपने बताया था कि भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, तो भक्ति में हेतु होना चाहिए, अहेतु होना चाहिए, और अन्य अभिलाषिता श्लोक के संदर्भ में माता जी प्रश्न पूछ रही हैं। In Sanskrit we have a word, akama. संस्कृत में एक शब्द है अकामा। So akama means without desire. अकाम का अर्थ है बिना इच्छाओं के। Jiva Goswami, he gives a double meaning of akama. जीव गोस्वामी दो इसके अर्थ बताते हैं अकामा के। A means Krishna. आ का अर्थ है कृष्ण। What is that verse in Bhagavad Gita? Aksharanam akarosmi. Aksharanam akarosmi. Krishna says of syllables I'm A. भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सभी वर्णों में मैं आ हूं। So Jiva Goswami says akama means desires only for Krishna. तो जीव गोस्वामी कहते हैं अकाम का अर्थ है कि सारी इच्छाएं कृष्ण के लिए। So Jiva Goswami says selflessness and desire for Krishna is same thing. तो जीव गोस्वामी कहते हैं निस्वार्थ भाव और कृष्ण के लिए इच्छाएं ये एक ही बात है। Vairagya means detachment, isn't it? वैराग्य का अर्थ है अनासक्त होना। But Vairagya also means Vishesha Raga. वैराग्य का साथ में अर्थ है विशेष राग। Vishesh means special, Raga means attachment. विशेष और राग मतलब आसक्ति। If you have a special attachment for Krishna, अगर आपके पास विशेष आसक्ति है कृष्ण के लिए, then you are the best Vairagi. तो आपका वैराग्य उत्तम है। So unmotivated devotional service means no material desire, no selfish desire, no personal desire. अहेतु की भक्ति का अर्थ है खुद के लिए कोई इच्छा ना होना, स्वार्थी इच्छाएं ना होना। Srila Prabhupada said, my policy in my life was everything for Krishna, nothing for me, and therefore in my life I was never disappointed. श्रील प्रभुपाद ने कहा मेरे जीवन का दर्शन ये था
सर्वत्र हर चीज कृष्ण के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं, और इसलिए मैं पूरे जीवन में कभी भी हतोत्साहित नहीं हुआ। Is that okay? I don't mind. I don't want to stop the flow of devotional service at Punjabi Bagh Temple by continuing on. So you are the boss. You have to say when to stop. Those who have any question can ask personally to Maharaj. Yes, we can come. Thank you so much for your association. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Grantharaj Chaitanya Charitamrita ki, Srila Prabhupada ki. His Holiness Swayam Bhagavan Keshav Swami Maharaj ki. So let us express our gratitude and request Maharaj for his repeated association again and again. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Jaya Vrindavan. Jaya Gopinata